वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए 19 जनवरी की कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, सही बताना। तो पहला कथन क्या है, पीएसबी निवेश सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को कम करता है या पीएसयू के स्वामित्व को पूरी तरह से उच्चतम बोलीदार को हस्तांतरित कर देता है। दूसरा का वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और लोक परिसंपत्ति विभाग दीपम को सार्वजनिक उपक्रमों के केंद्र के निवेश का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया है। विगत 5 वर्षों से सरकार उस विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रही है जिन्हें वर्ष के शुरुआत में रखा गया था। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पिछले दूसरे मतलब 2017 में इसने लक्ष्य रखे थे, उससे ज्यादा इसका विनिवेश हो गया है। तो इसके बाद से नहीं हो रहा, मगर 5 साल से में एक बार इसका ज्यादा हो गया, लक्ष्य से भी ज्यादा विनिवेश कर दिया था। और पहला और दूसरा तो सही है कि विनिवेश का तात्पर्य ये होता है कि या तो शेयर को सरकार की हिस्सेदारी कम करे या तो स्वामित्व को हस्तांतरित करे। दूसरा इसको दीपम करता है, दीपम वित्त मंत्रालय के अंदर दीपम करवाता है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, अंग्रेजों के शासनकाल में पठारघाट विद्रोह था। तो ये एक किसान विद्रोह था और कहाँ हुआ था, असम की तरफ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1894 के अप्रोक्सीमेट हुआ था। ठीक है। तीसरा कथन क्या है, संसद के राष्ट्रपति संबोधन के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त में कौन सा सही है बताना। तो ये पहला क्या, भारत में राष्ट्र संसद के राष्ट्रपति के संबोधन प्रथा की शुरुआत 1919 में भारत सरकार अधिनियम से हुई थी। दूसरा क्या, अतीत में ऐसे उदाहरण मौजूद है जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण को राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाले उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरा का, राष्ट्रपति का संबोधन वर्ष में एकमात्र अवसर है जब संपूर्ण सदन एक साथ बैठा करती है। तो इसमें राष्ट्रपति के संबोधन के बारे में आर्टिकल 87 में दिया गया। ठीक है। और सबसे पहले राष्ट्रपति के संबोधन की प्रथा शुरू हुई तो 1919 भारत सरकार के अधिनियम से ही सही है। दूसरा क्या है, ऐसे उदाहरण मौजूद है जहाँ पे अगर राष्ट्रपति नहीं होता या बीमार तो उपराष्ट्रपति कर देता है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या, राष्ट्रपति संबोधन वर्ष में एक मात्र अवसर पर होता है, बिल्कुल सही है। कि जब क्या कहते हैं बजट पर सत्र या संशोधन हो तब उसके पहले हो जाता, तो तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आप भूमध्य सागरीय तट से मिस्र के मध्य पूर्व की ओर यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में किन देशों की यात्रा करेंगे। तो इसका सीधा सा सिंपल मतलब है कि भूमध्य सागर से किन के तट लगते हैं। तो आप जानते हैं जॉर्डन के तट नहीं लगता क्योंकि इसके आगे इजराइल पड़ जाता है। इराक का भी नहीं लगता क्योंकि जॉर्डन के बाद इराक आता है। तो सीरिया की बॉर्डर भूमध्य सागर से लगती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या, सीसा लेड भूपर्पटी के में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक विषाक्त धातु इसके व्यापक उपयोग से विश्व में कई हिस्सों में व्यापक पर्यावरण संदूषण, मानव जोखिम और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सीसा प्रदूषण में योगदान कर सकता है। तो पहला खनन बिल्कुल सही है, दूसरा पेंट भी सही है, तीसरा मोटर वाहन में की बैटरी, चौथा आभूषण, पांचवा दोनों सही है। मतलब सभी ऑप्शन सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, कुछ समय के लिए अमेरिका में रहा और सेंट्रल असेंबली के लिए भी चुने गए थे। तो कौन है, लाला लाजपत राय। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में लिखित कथनों में विचार करिए, कौन सा कथन सही है। तो भारत सरकार की एक छोटी जमा योजना, इसका मतलब विशेष रूप से बालिकाओं के लिए है, बिल्कुल सही है। और जब बर्थ से लेकर 10 वर्ष की उम्र से पहले तक उसके पोस्ट ऑफिस या कहीं किसी कॉमर्शियल बैंक में खाता खुलवाया जाता है। तो इसमें बेटी बचाओ एक अभियान के तहत मतलब एक भाग के रूप में, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, पहले था कि 1,000 तक के रुपए के साथ खाता खुलता था, अब उसकी घटा के सीमा 250 रुपए कर दी गई। तो यही लिखा, सुकन्या समृद्धि खाता लड़की के जन्म के बाद किसी भी समय खोला जा सकता है जब तक कि वह 1,000 रुपए की न्यूनतम जमा राशि के साथ 10 साल का नहीं हो जाता। तो न्यूनतम जमा राशि यहाँ पे 250 रुपए हो गई, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। जैसे ही तीसरा होगा तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, वैसे भी सही था। क्वेश्चन नंबर 8वां, डीएनए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग विधेयक 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधेयक के तहत डीएनए परीक्षण केवल विधेयक के अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में अनुमति देता। दूसरे का, विधेयक में
प्रत्येक राज्य या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक की स्थापना का प्रावधान है। दूसरे का विधेयक में डीएनए नियामक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है, जो डीएनए डेटा बैंक को डीएनए प्रयोगशालाओं की निगरानी करेगा। डीएनए डेटा बैंक और डीएनए प्रयोगशाला, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में क्या है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी आपने सुना होगा किसके किसके बीच में, कि यूएसए और रशिया के बीच में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। न्यू स्टार्ट ट्रीटी किस लिए, क्योंकि अपने दोनों मिसाइल्स या जितने भी अपने इक्विपमेंट या शस्त्र हैं उनको कम करना था। अब इन दोनों से बाहर आने की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में लिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त में कौन सा कथन सही है बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1973 में तेल संकट के दौरान हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय पेरिस में, तो दूसरा ऑप्शन हो जाए गलत, दूसरा हो। फिर क्या है, यह 2017 में EIA का सहयोगी सदस्य बना, बिल्कुल सही। और पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है, सही बताना। नीलगिरी उप क्लस्टर पश्चिमी घाट का एक हिस्सा जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। यह भारत के 5 राज्यों में फैला हुआ, तो आप ये नीलगिरी जानते हैं कि नीचे साइड नोर्थ में है, और एक केरल है, इधर साइड तमिलनाडु, ऊपर कर्नाटक लगा हुआ। 5 राज्य कहाँ से आ जाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, दूसरा गलत होते हुए पहला तीसरा सही होगा। आप इसमें देख लीजिए कौन कौन से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, तो अरलम, मुदुमलाई, मुकुर्ती, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली। बांदीपुर, साइलेंट वैली, नागरहोल, मुकुर्ती, मुदुमलाई, अरलम, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, इसमें क्या, उत्तर से दक्षिण की दिशा में राष्ट्रीय उद्यानों की व्याख्या, उत्तर से दक्षिण जाना है, तो आप ये जानते हैं ये कहाँ है, नागरहोल कर्नाटक में, तो ये ऊपर सबसे होगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या, मुकुर्ती है, तो यहाँ पहला कहाँ कहाँ दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसके बाद तीसरा मुकुर्ती है, फिर सबसे नीचे साइलेंट वैली केरल में, तो पहला तीसरा ऑप्शन नंबर सी दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में कौन सा सही नहीं है, आपको सही नहीं बताना, ठीक है। तो पहला क्या, ये हाथी समूह की नेता एक महिला होती है। दूसरा का, गर्भ निर्धारण की अधिकतम अवधि 22 महीने हो सकती है। दूसरा का, एक हाथी आमतौर पर 40 वर्ष की आयु तक शांत हो सकता है। और दूसरा क्या है, भारत में राज्यों में सबसे अधिक संख्या केरल में है, तो चौथा ऑप्शन तो पक्का गलत है। क्यों गलत है, चौथा ऑप्शन इसलिए गलत है कि यहाँ जो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी की संख्या है, तो पहला चौथा गलत हो जाएगा, सही नहीं बताना है, ठीक है। और ये पहला सही, एक हाथी नेता समूह की नेता मतलब एक हाथी समूह की नेता महिला होती, तो पहला सही हो जाएगा। तो पहला कहाँ कहाँ दिया, पहला ए में भी दी है, तो ये नहीं हो सकता है, और डी भी नहीं हो सकता है। तो तीसरा और तीसरा चौथा दोनों, तो मतलब तीसरा तो सही ही होगा, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है, इसकी जितनी फर्टाइल एज होती है वो 18 से शुरू होकर 50 तक होती है, ठीक है। और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल होती है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, तीसरा चौथा। कुछ आधिकारिक राज्य मतलब अधिनियम के बारे में, तो इसका इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसे लॉर्ड डफरिन के समय में अधिनियमित किया गया था, तो इस पहला हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि इसे ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को किया गया था कर्जन के समय में। दूसरे का, अधिनियम के मुख्य उद्देश्य में एक राष्ट्रपति प्रकाशन की आवाज़ों को समाप्त करना, बिल्कुल सही, दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपत्तिजनक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उपरोक्त में किसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। तो आप यहाँ पता है कि कॉफ़ी एक नगदी फसल है, और इसके लिए तो वैसे भी कॉफ़ी बोर्ड और इसके लिए नहीं घोषित किया था, तो तीसरा ऑप्शन जहाँ जहाँ गलत कर दिए, तीसरा यहाँ भी, तीसरा यहाँ भी, तीसरा यहाँ भी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं, जौ है, चौथा दिया है रागी, पाँचवा दिया मूंगफली, तीसरा शीशम, हल्दी। थैंक यू फॉर